के अंधेरे में जब श्मशान की राख उड़ रही थी और हवा में तंत्र की गंध थी, राजा विक्रमादित्य ने एक बार फिर शव के रूप में लटके बेताल को अपनी पीठ पर उठाया। बेताल हमेशा की तरह मुस्कुराया और बोला, राजन, आज मैं तुम्हें एक ऐसे शापित राजमहल की कहानी सुनाता हूँ जहाँ सिर्फ दीवारें ही नहीं बोलती बल्कि आत्माएं भी इंसानों की तरह रोती हैं। सुनोगे? राजा ने कुछ न कहा। रास्ता लंबा था। बेताल शुरू हुआ। बहुत समय पहले की बात है, एक समृद्ध राज्य था, चंद्रपुर। वहाँ का राजमहल बहुत भव्य था, लेकिन आज भी कोई वहाँ जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि लोग कहते हैं वहाँ रानी पद्मावती की आत्मा भटकती है। राजा अर्जुन सिंह को युद्धों से प्रेम था और रानी को संगीत से। जब राजा महीनों बाहर रहता, रानी अपनी दासी कुंती के साथ संगीत सभा करती। परंतु एक बार जब राजा युद्ध से लौटा तो किसी दरबारी ने उसके कान भर दिए कि रानी किसी विद्वान संगीतकार से प्रेम करती है। अंधे क्रोध में राजा ने न किसी से सत्य जाना न न्याय किया। उसने रानी और उस निर्दोष संगीतकार भास्कर को राजमहल के तहखाने में बंद करवा दिया, बिना भोजन, बिना पानी, बिना रोशनी के। और कुछ ही दिनों में दोनों ने वहीं तड़प तड़प कर प्राण त्याग दिए। लेकिन मरते समय रानी पद्मावती ने शाप दिया, यह महल कभी सुख नहीं देखेगा। जो भी इसमें रहेगा उसका अंत वैसा ही होगा। तड़पते हुए समय बीता और महल वीरान हो गया। रात में वहां दीपक अपने आप जलने लगे, बंद दरवाजे खुलने लगे। लोग कहते, रात में रानी की करुणा भरी वीणा बजती है और कोई अदृश्य स्त्री रोती है। जो भी नया राजा वहां रहने आया पागल हो गया। एक ने खुद को दीवार से टकराकर मार डाला, दूसरे की आंखें फूट गईं, तीसरे को लोगों ने छत से कूदते देखा। कोई समझ नहीं पाया शाप अब भी जीवित था। एक दिन युवा राजकुमार धीरज ने सोचा कि वह इस शाप को समाप्त करेगा। वह महल में रहने गया और अपने साथ एक तांत्रिक को भी ले गया। पहले दिन सब शांत था। दूसरी रात को रसोई से बर्तन गिरने की आवाज आई। तीसरी रात को उसे वीणा की धुन सुनाई दी। और चौथी रात रानी पद्मावती की आत्मा उसके सामने प्रकट हुई, चेहरा जला हुआ, आंखों से खून बहता हुआ और हाथ में टूटी वीणा। तू भी उसी का वंशज है जिसने मुझे मारा था। अब तेरा अंत भी मेरे जैसे होगा। राजकुमार चीखता हुआ भागा, लेकिन दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। सुबह जब लोग पहुंचे तो राजकुमार का शव तहखाने में मिला, ठीक उसी कोठरी में जहां रानी मरी थी। अब बेताल रुका और बोला, राजन, बताओ, क्या रानी का यह बदला उचित था? क्या मृत आत्माओं को न्याय लेने का अधिकार है, या उसे क्षमा कर देनी चाहिए थी, क्योंकि जिसने अन्याय किया था वह अब जीवित ही नहीं? राजा विक्रम कुछ पल सोचकर बोले, बेताल, पीड़ा कभी नहीं मरती, परंतु न्याय केवल प्रतिशोध नहीं होता। रानी को प्रतिशोध का अधिकार था, लेकिन शाप को पीढ़ियों तक बनाए रखना भी अन्याय है। जब मृत आत्मा भी निर्दोषों को दंड देने लगे तो वह भी अपराधी बन जाती है। बेताल मुस्कुराया और बोला, राजन, तुम्हारा उत्तर तर्कपूर्ण है, पर तुमने उत्तर दे दिया, अब मैं उड़ चला। और बेताल फिर से उड़कर पेड़ पर जा लटका।